हुकूमत ने रात की तारीकी में एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 3 पैसे इजाफा, नई कीमत 145 रुपये 82 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे महंगा 142 रुपये 62 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 5 रुपये 72 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 27 पैसे इजाफा। चीनी की कीमतें आज दूसरे रोज भी नीचे न आ सकीं। कीमतें कंट्रोल करने वाली अथॉरिटीज बेबस, जखीरा अंदोज और मुनाफाखोर सरगर्म। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी 150 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगी। लाहौर में चीनी 132, पेशावर में 150 और कोयटा में 150 रुपये से भी ऊपर बिकने लगी। गरीब आवाम पर महंगाई के असरात का पूरी तरह से एहसास है। जब दुनिया में कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ भी बढ़ती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अटक की पीटीआई क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत 450 अरब का खसारा बर्दाश्त कर रही है। अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, 5 साल बाद पूछना कि हमारी कारकर्दगी क्या रही। वज़ीर आज़म ने जदीद सहूलतों से लैस जच्चा और बच्चा अस्पताल का संग बुनियाद भी रख दिया। चीनी की कीमतों में इजाफा सट्टे की वजह से हो रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कीमतें बढ़ने की वजह बता दी। कहा, हुकूमत ने शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन लिया तो वो स्टे ऑर्डर ले आई। अदालत से अपील है कि शुगर मिल्स वालों के स्टे ऑर्डर्स खत्म करें। सिंध की शुगर मिल्स जरदारी पंजाब की शरीफ खानदान के ज़ेर असर हैं। सिंध हुकूमत की पॉलिसियों का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हुकूमत ने तेल पर 500 अरब की बजाय सिर्फ 50 अरब रुपए कमाए। वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक सैयद फ़खर इमाम ने कहा कि रवां साल गंदम की सप्लाई में कोई मसला नहीं है। गंदम की इमदादी कीमत 1950 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की गई है। 2018 में चीनी की कीमत 55 रुपये थी। आज इमरान खान की हुकूमत में फ़ी किलो चीनी 150 रुपये में भी नहीं मिल रही। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, इमरान खान के तारीखी रिलीफ पैकेज के असरात मिलना शुरू हो गए। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गईं। मुल्की मईशत तनज़्ज़ुली का शिकार, महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर है। बदकिस्मती से वज़ीर आज़म और वज़रा सब झूठ बोलते हैं। वज़ीर आज़म ने तारीख के सबसे बड़े रिलीफ पैकेज का दावा किया, लेकिन ये बताना भूल गए कि ये रिलीफ क्यों दे रहे हैं। रिलीफ पैकेज के बाद हर चीज़ महंगी हो गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, अपनी चोरी छुपाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई। मौजूदा हालात हाइब्रिड निज़ाम का नतीजा हैं। अवाम को फिर अपनी राय के इजहार का मौका देना चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के सियासी रहनुमाओं से टेलीफोन पर राबते, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से मुशावरत की। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल, आफ्ताब खान शेरपाओ और दीगर को फ़ोन। तमाम रहनुमाओं का बदतरीन महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर रद्द-ए-अमल देने और मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर भी इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो ने कहा, रिलीफ का लॉलीपॉप देकर इमरान खान ने अवाम को तकलीफ में मुब्तला कर दिया। मुल्क में महंगाई की लहर, अपोजिशन हुकूमत पर बरस पड़ी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अरकान ने शेम शेम के नारे लगाए। ऐवान बाला भी चीनी चोर, आटा चोर के नारों से गूंज उठा। अपोजिशन का वॉकआउट। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा, रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिराया गया। चीनी और गंदम के नाम पर फ्रॉड हुए। ऐवान महंगाई का नोटिस ले। सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती। महंगाई पर मगरमच्छ के आंसू बहाती है। सिंध की गंदम चूहे खा जाते हैं। चीनी लॉन्चों के जरिए स्मगल होती है। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब और गवर्नर सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में कोताही दिखा रही है। इमरान इस्माइल बोले, ये खुद महंगाई के जिम्मेदार हैं। प्राइस कंट्रोल का महकमा सूबों की जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अदालतों में ज़ेर समाअत हुकूमती केसों पर हिकमत अमली बनाने की हिदायत।
मुल्क भर में 4,500 केस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद पंजाब में अदालती केसों के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम करने का फैसला। वज़ीर कानून राजा बशारत ने पंजाब में मॉनिटरिंग सेल का पहला इजलास पीर को तलब कर लिया। NA-75 डस्का ज़िमनी इंतखाब इंक्वायरी कमेटी ने धांधली का जिम्मेदार DRO और RO को करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान की गुमशुदगी इत्तेफाक नहीं बल्कि मनसूबाबंदी के तहत हुई। AC डस्का के घर पर ज़िमनी इंतखाब में धांधली के लिए मीटिंग हुई। वज़ीर आला पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी अली अब्बास भी मीटिंग में मौजूद थे। इंक्वायरी रिपोर्ट में फिरदौस आशिक अवान पर भी उंगलियां उठ गईं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का यंग डॉक्टर्स को हड़ताल फौरी तौर पर ख़त्म करने का हुक्म। अदालत ने कहा सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे खिदमत फराहम करें। चीफ जस्टिस ने कहा अगर यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल ख़त्म न की तो कार्रवाई करेंगे। IG पुलिस को सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात की हिदायत। कराची के इलाके सफूरा गोट के निजी स्कूल में खवातीन के वॉशरूम के बाहर खुफिया कैमरे की शिकायत। महकमा तालीम की टीम ने अचानक स्कूल का दौरा करते हुए खुफिया कैमरा बरामद कर लिया। निजी स्कूल की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी गई। विजिलेंस टीम ने खुफिया कैमरे से मुतालिक रिपोर्ट महकमा तालीम को जमा करवा दी। NA-133 में ज़िमनी इंतखाब PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा की कागजात मंजूर करने की अपील मुस्तरद। जमशेद इकबाल चीमा का फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने हल्के में जारी तमाम तरक्याती काम रोकने का हुक्म दे दिया। NA-75 डस्का ज़िमनी इंतखाब इंक्वायरी कमेटी ने धांधली का जिम्मेदार DRO और RO को करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान की गुमशुदगी इत्तेफाक नहीं बल्कि मनसूबाबंदी के तहत हुई। AC डस्का के घर पर ज़िमनी इंतखाब में धांधली के लिए मीटिंग हुई। वज़ीर आला पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी अली अब्बास भी मीटिंग में मौजूद थे। इंक्वायरी रिपोर्ट में फिरदौस आशिक अवान पर भी उंगलियां उठ गईं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का यंग डॉक्टर्स को हड़ताल फौरी तौर पर ख़त्म करने का हुक्म। अदालत ने कहा सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे खिदमत फराहम करें। चीफ जस्टिस ने कहा अगर यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल ख़त्म न की तो कार्रवाई करेंगे। IG पुलिस को सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात की हिदायत। कराची के इलाके सफूरा गोट के निजी स्कूल में खवातीन के वॉशरूम के बाहर खुफिया कैमरे की शिकायत। महकमा तालीम की टीम ने अचानक स्कूल का दौरा करते हुए खुफिया कैमरा बरामद कर लिया। निजी स्कूल की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी गई। विजिलेंस टीम ने खुफिया कैमरे से मुतालिक रिपोर्ट महकमा तालीम को जमा करवा दी। NA-133 में ज़िमनी इंतखाब PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा की कागजात मंजूर करने की अपील मुस्तरद। जमशेद इकबाल चीमा का फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने हल्के में जारी तमाम तरक्याती काम रोकने का हुक्म दे दिया।